आजमगढ़ जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम रही। एक तरफ जिले में लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है तो वहीं जिले में यूपी सरकार के कई मंत्री डेरा डाले हुए हैं। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले में उपस्थित खेल मंत्री गिरीश यादव ने जिले के चर्चित स्कूल जयपुरिया स्कूल में योग और ध्यान की मुद्राओं का आसन किया। इस दौरान स्कूल के निदेशक आलोक जायसवाल व अन्य स्टाफ सुबह सवेरे आसन लगाकर बैठ गए। योग प्रशिक्षक की देखरेख में योगा करके लोगों को जागरूक किया गया। खेल मंत्री गिरीश यादव ने कहा कि बाबा रामदेव व पीएम नरेंद्र मोदी की पहल पर पूरे विश्व में योग क्रिया को फैलाने का काम किया गया, जिसके चलते हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि यह परंपरा सदियों की है, लेकिन यह विलुप्त हो गई थी, जिसको एक बार फिर से जीवित करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। योग से न सिर्फ हमारा शरीर फिट रहता है, बल्कि इससे करने से कई बीमारियों से बचाव भी होता है। आलोक जायसवाल ने कहा कि योग क्रिया को हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। अपने व्यस्त समय से कुछ मिनट निकालकर योग ध्यान जरूर करना चाहिए। तो वहीं वेदांता हॉस्पिटल में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर योग करने पहुंचे, जहां प्रशिक्षक की उपस्थिति में सभी ने योग प्राणायाम का अभ्यास किया। इस दौरान हॉस्पिटल के निदेशक विशाल जायसवाल व ऋत्विक जायसवाल ने योग के महत्व को बताते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। योग जो है हमारी बहुत पुरानी पद्धति थी, परंपरा भी थी, लोग करते थे, बीच में विलुप्त हो गया था। लेकिन बाबा रामदेव जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने योग को पुनः प्रारंभ करके लोगों के प्रेरित करने का काम किया कि लोग स्वस्थ रहने के लिए योग करना प्रारंभ कर दिए हैं। और आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि माननीय मोदी जी के और माननीय बाबा रामदेव जी के प्रयास से आज हर परिवार में योग प्रारंभ हो गया है। योग से तो मनुष्य स्वस्थ रहता ही रहता है, लेकिन आर्थिक रूप से जो तंगी आती है, तमाम बीमारियां वो शरीर में वो हो जाती हैं, उन सबसे भी बचता है। वेदांता हॉस्पिटल और वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस में जो है माननीय मंत्री अनिल राजभर जी के साथ जो है इस 8वें योग दिवस को सारी योग विद्या के साथ करते हुए अभी हम लोग गिरीश चंद्र यादव जी माननीय मंत्री खेल यहाँ पे सेठ एम आर जयपुरिया स्कूल में सभी लोगों ने इस 8वें योग दिवस पे जितनी भी योग ध्यान है सब हम अपने टीचर और सारी फैकल्टी और बच्चों के साथ इस योग दिवस को पूर्ण रूप से मनाए हैं। ये योग पूरे विश्व में 21 जून को मनाया जाता है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की पहल से हमारे देश में बहुत ही लोग जागरूक हुए हैं योग करने के लिए और योग से बहुत ही शारीरिक लाभ मिलता है। हर आदमी को अपनी दैनिक दिनचर्या में प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट का समय निकालना चाहिए योग के लिए, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतने व्यस्त होते हुए भी रोज़ वो योग करते हैं। 8वां योग दिवस मनाया है, जिसके साक्षी के रूप में आज खेल मंत्री गिरीश यादव जी यहाँ मौजूद रहे और हम अपने योग टीचर के साथ और अपने पूरे फैकल्टी के साथ योग दिवस को सेलिब्रेट किया। और आज हम सभी ने यह प्रण लिया है कि योग दिवस को अपने डेली रूटीन में लाएंगे, क्योंकि योग है तभी निरोग है। आजमगढ़ जिले के तैबरपुर थाना क्षेत्र के ईशर पार खास गांव में शादी की सालगिरह मना रहे लोगों को बेकाबू हुए पिकअप वाहन ने रौंद डाला। दर्दनाक हादसे में पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। बता दें कि तैबरपुर थाना क्षेत्र के ईश्वर पार खास गांव निवासी राम समूज के पुत्र पिंटू इस समय हैदराबाद में है। सोमवार की शाम पिंटू की शादी की पहली सालगिरह थी। ससुराल में रह रहे पिंटू की पत्नी के आग्रह पर परिवार के लोग पहली सालगिरह मना रहे थे। सालगिरह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोठरा गांव निवासी रिश्तेदार 55 वर्षीय हरिराम और उनके पुत्र 23 वर्षीय अंगद भी आए हुए थे। रात करीब 11 बजे डीजे की धुन पर युवा डांस कर रहे थे। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल पड़ोसी गांव के युवक ने आयोजन स्थल के पास खड़े पिकअप वाहन को स्टार्ट कर दिया। अनियंत्रित पिकअप डांस कर रहे लोगों को रौंदते हुए नजदीक स्थित नीम की पेड़ से जा टकराई। पिकअप की चपेट में आने से गृह स्वामी राम सबूज और उनके रिश्तेदार हरिराम व हरिराम के पुत्र अंगद की मौत हो गई। इस हादसे में अर्जुन, भूमि, वंदना तथा चांदनी घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। गांव वालों की मदद से मौके पर सरकारी एम्बुलेंस बुलाकर सभी को आनंद फानंद में उपचार के लिए ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने पिता पुत्र समेत 3 को मृत घोषित कर दिया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। आजमगढ़ जिले में लोकसभा उपचुनाव 23 जून को है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने रोड शो के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन किया। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के इस रोड शो में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भोजपुरिया अंदाज में भाषण देकर विरोधियों पर जमकर भड़ास निकाली।
आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव का रोड शो हर्रा की चुंगी से प्रारंभ हुआ। पूर्व कैबिनेट मंत्री व सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव सहित तमाम सपा के दिग्गज नेता वाहन में सवार होकर सड़क पर निकले। रोड शो हर्रा की चुंगी से शुरू हुआ, जो मुकेरीगंज, पहाड़पुर, तकिया, पुरानी कोतवाली, चौक, कासिफगंज, मातवरगंज, बड़ादेव, कोतवाली, अग्रसेन चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट पर जाकर समाप्त हुआ। रोड शो के दौरान जगह जगह रुककर छोटी छोटी नुक्कड़ सभा भी किया गया। इस दौरान सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने लोगों को सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के पक्ष में मतदान करने की अपील की, साथ ही विरोधी पार्टियों खासकर सत्ताधारी पार्टी पर जमकर भड़ास निकाली। देखिए सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव का यह रोड शो। जब अच्छे दिन लेने के लिए हम लोग चले गए तो जब 2 रुपया किलो नीमक रहा, आज 20 रुपया किलो हुई। चले अरे आदरणीय ओम प्रकाश जी और आदरणीय दुर्गा जी के सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहूंगा कि भैया अच्छा दिन अपन लेना, हम आने का बुरा दिन आजमगढ़ जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी धूमधाम के साथ योग क्रिया को करके मनाया। बता दें कि भारत विकास परिषद आदर्श शाखा 6 जून से 12 जून तक सप्ताह व्यापी योग शिविर का आयोजन किया था, जिसका समापन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम गीत से हुआ। पतंजलि योग परिवार एवं शिक्षक 25 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शरण मौर्य की अध्यक्षता में पंचशील वाटिका में संपन्न हुआ। इस दौरान कई संगठनों के लोग एक साथ योगाभ्यास कर निरोगी काया का संकल्प लेने के साथ ही योग को अपने दिनचर्या में शामिल करने का लोगों से आह्वान किया। योग में शामिल लोगों ने कार्यक्रम की सराहना की, तो वहीं भारत विकास परिषद आदर्श शाखा के अध्यक्ष छाया अग्रवाल ने आए हुए सभी आगंतुकों का आभार प्रकट किया। योग दिवस के उपलक्ष्य में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे पंचशील वाटिका में हम लोगों ने योग किया और बच्चों द्वारा कई तरह के योग, 1 महीने का योग का शिविर चल रही थी। बच्चों द्वारा प्रोग्राम शाम को संध्या के समय में हो रही है और बच्चों को बहुत अच्छा प्रोग्राम बच्चे ने दिए और बड़ों ने दिए। और हम लोगों ने सभी से यही एक आग्रह किए हैं, करो योग, रहो निरोग। और मैं खुद एक प्राणायाम शिक्षक हूँ और योग दिवस के अवसर पर इतना बड़ा कार्यक्रम मैं इस पंचशील वाटिका में भी देख रही हूँ, बहुत अच्छा। और बच्चों को देख करके तो बहुत खुशी हो रही है कि इनके अंदर ये जागरूकता है कि हमें योग करना है। तो अगर ये बच्चे इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि योग से स्वस्थ रहा जा सकता है, योग ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम अपने शरीर का स्वस्थ और विकास कर सकते हैं। तो हमें बहुत यहाँ बधाई हम सबको देते हैं जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को इकट्ठा किया है और सुबह से यहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई हो इन लोगों को। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ की 1 लाख से अधिक मतों से जीत होगी। यह बात पूर्व विधायक व भारतीय जनता पार्टी के नेता रामदर्शन यादव ने सिविल लाइन स्थित मनीष यादव के आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। रामदर्शन यादव ने कहा कि आजमगढ़ भी विकास और तरक्की के रास्ते पर चलकर वाराणसी और गोरखपुर की तरफ बनेगा। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का निर्माण आजमगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में योगी जी की सौगात है और यहाँ की जनता ने भाजपा प्रत्याशी को ऐतिहासिक जीत दिलाने का कमर कस लिया है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में परिवर्तन की बहार चल रही है और भगवा लहराएगा। भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ की जीत का दावा करते हुए कहा कि भावी भाजपा सांसद जिले के विकास की नई कहानी लिखेंगे। तो वहीं भाजपा नेता मनीष यादव ने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव का अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के चुनाव प्रचार में न आना और ऑस्ट्रेलिया जाना परिवार के दूसरे सदस्य के साथ भी धोखा है। सपा मुखिया न तो जनता के हैं और न ही अपने संबंधों के प्रति वफादार हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में विकास की नई इबादत लिखी है। पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्राही त्राही कर रही थी, तो प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपने लोगों की हिफाजत ही नहीं की बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी वैक्सीन की मदद किया।
इस समय पूरे देश के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दो ही ऐसी पार्टियां हैं जो देश के हित के लिए चुनना पड़ेगा सबको। इस भारत राष्ट्र में जितने लोग रहते हैं सबको इन्हीं दोनों पार्टियों में रहना पड़ेगा। जो ये छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन पार्टियों का कोई भविष्य नहीं है। वह कभी जातिवाद के नाम पर, कभी परिवारवाद के नाम पर, कभी अपने नाम पर, अपने काम के नाम पर, अपने सिद्धांत के नाम पर, अपने नीतियों के नाम पर वह लोग कभी भी वोट मांगने का काम नहीं करते हैं। और अगर हमने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है तो इन्हीं सिद्धांतों के नाते स्वीकार किया है कि इस समय मोदी साहब और जोगी साहब प्रदेश में और मोदी साहब पूरे देश में राष्ट्र भावनाओं को प्रेरित कर रहे हैं और हम सब लोग उसमें अब अपना समय देंगे और पार्टी को भी आगे बढ़ाएंगे। आज आजमगढ़ में जो उपचुनाव चल रहा है उसी संदर्भ में हमने प्रेस वार्ता बुलाया है और आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को बलि का बकरा बना दिया है। वह जब एक अपने परिवार के सगे भाई के नहीं हो सकते हैं तो आजमगढ़ की जनता का क्या विकास कर सकते हैं और क्या उनके जो है कि सुख दुख में सम्मिलित हो सकते हैं। आपने देखा होगा 3 वर्ष वह यहाँ पर सांसद के रूप में काम किए, जनता ने उनको पूरा विश्वास दिया था। और जब कोविड यहाँ पर चला कोरोना के समय में वह कभी 3 साल में उनको कभी न किसी ने उनका जो दवा इलाज, कोई गरीब चाहे मर रहा होगा चाहे किसी की सूद लेने के लिए कभी वो आजमगढ़ में उपस्थित नहीं हुए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ पूरे आजमगढ़ वासियों से, पूरे सदर पार्लियामेंट से कि आजमगढ़ में धर्मेंद्र जी हारेंगे और निरहुआ जी चुनाव जो है कि जीतेंगे। यहाँ समाजवादी पार्टी का अंत होगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। आजमगढ़ जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के रोड शो के दौरान पुलिस से हुई नोकझोंक, किसी तरह मामला हुआ शांत। बता दें कि भाजयुमो के जिलाध्यक्ष निखिल राय के नेतृत्व में कार्यकर्ता यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह व प्रदेश अध्यक्ष भाजयुमो प्रांशु दत्त के साथ बाइक पर रोड शो निकाले। बाइक रोड शो जैसे ही शुरू हुआ पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। बता दें कि मंगलवार को समाजवादी पार्टी का भी रोड शो था। शहर में अत्यधिक भीड़ भाड़ के चलते भाजयुमो के रोड शो को कई जगहों पर पुलिस ने डाइवर्ट किया। इतना ही नहीं, एक जगह तो पुलिस के साथ भाजयुमो जिलाध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों के साथ नोकझोंक भी देखने को मिली। कारण कि इस रोड शो के लिए जिला प्रशासन से परमिशन नहीं लिया गया था। पुलिस ने परमिशन नहीं लेने का हवाला देते हुए रोड शो को रोक दिया। भाजयुमो जिलाध्यक्ष निखिल राय ने बताया कि पुलिस का हम लोगों ने भी सहयोग किया और रोड शो को स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा कि इस बार युवा भाजपा के साथ है और इस उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ को जीत दिलाने का काम करेगी। आज हम लोगों ने उपचुनाव आजमगढ़ उपचुनाव में अपने लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय निरहुआ जी के लिए एक छोटी सी रैली की थी, जिसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रांशु दत्त द्विवेदी जी, परिवहन मंत्री आदरणीय दयाशंकर सिंह जी शामिलित हुए। ये जो रैली निकाली गई थी ये कलेक्ट्रेट से होकर मुकेरीगंज के लिए जाना था, लेकिन बीच में थोड़ा प्रशासन के रूट डाइवर्जन के कारण हम लोगों को जो है थोड़ी दिक्कतें हुई, लेकिन हम लोगों ने प्रशासन का सहयोग किया क्योंकि आज जो है मंगलवार का दिन था और जो है शहर में भीड़ भाड़ भी थी। छुट्टी का कोई दिन तो था नहीं, लेकिन इस भीड़ भाड़ के उसकी वजह से भी हम लोगों ने भी आम जनता को परेशानी ना हो, इसलिए हम लोगों ने रूट डाइवर्जन में प्रशासन का साथ दिया। आगामी चुनाव को लेकर हम अपने युवा साथियों से यही कहना चाहते हैं कि जो कलंक हम लोगों के माथे पर लगा है इस बार उसे मिटाने का समय आ गया है। हम सभी युवा साथियों को अपनी जो ये सरकार है, योगी जी की सरकार है, जिसने युवाओं के लिए काम किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए काम किया है। कौशल विकास योजना के तहत कई लोगों को नौकरियां मिली है, रोजगार मिले हैं, तो हम लोगों को इस सरकार को पुनः लाना चाहिए देश और राष्ट्र निर्माण के लिए। आजमगढ़ जिले के सईदवारा स्थित संभीम स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सुबह से ही विद्यालय के छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं समस्त कर्मचारियों सहित लगभग 350 लोगों ने योग क्रिया किया। प्रधानाचार्य अंजना श्रीवास्तव ने सबसे पहले योग, ध्यान, प्राणायाम की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों पर विस्तार से चर्चा की। उसके बाद योगा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। योगा के कुशल प्रशिक्षक अनिल व लक्ष्मी जी द्वारा सभी लोगों को आसन, ध्यान, प्राणायाम कराए गए। प्रशिक्षकों ने सभी को अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम कराया। युवा कार्यक्रम के अंत में श्वासन, शांति पाठ एवं योग संकल्प के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सहज योग टीम के राजेंद्र प्रसाद जायसवाल,
विष्णु बर्नवाल ने जीवन के विभिन्न पहलुओं और मेडिटेशन पर चर्चा की। प्रशिक्षकों ने कहा कि इस योग के निरंतर करने से शरीर स्वस्थ व मन प्रसन्न रहता है, इसलिए इसे योग दिवस पर ही नहीं हमेशा करना चाहिए। इस मौके पर उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को शिक्षकों ने नियमित योग करने का संकल्प दिलाया।